बाबा वीर सिंह नौरंगाबाद वाले किते घरों ही संत नहीं बन गए, जमदियां ते सारे ही भगवान दा रूप हुंदे ने बच्चे। तुसीं सुनिया ही है कहावत, ये ते जी भगवान दा रूप ने बच्चे। अच्छा वड्डे हो जाण 99% शैतान बन जांदे ने। ठगियां ठोरियां लुट्टां खूहां मुर्दार खाना विकारां विच पए रहना शराबां पीणियां इहो कुछ चलदा दुनिया ते। तो कोई एक अद्धा करोड़ां चों ही वड्डा हो के भगवान दा रूप बनिया रहिंदा जिवें बचपन विच सी। असल दे विच जिन्ना चिर कोई धात पारस नूं छूह नहीं लैंदी ਉਹ सोना नहीं हुंदी। संत दी अवस्था पूर्ण संत दी संगत कीतियां ही मिलदी है। शिरोमणी सिरमौर महापुरुष गुरु नानक दी कुल दे बड़े चमक दमक वाले हीरे। और मैं ये कह दवां ते अत कथनी नहीं, जिन्ने भी कदम बोसी कीती उस महापुरुष दी ओ ब्रह्म ज्ञानी हो निबड़िया। बाबा साहिब सिंह जी बेदी, बाबा वीर सिंह नौरंगाबाद वाले ऊना साहब उन्हां दी कदम बोसी करया करदे सन, कदम चुमिया करदे सन, उन्हां दी संगत रिया करदे सन। खालसा राज दे उस रईए कह लो बाबा साहिब सिंह ने, उन्हां ही महाराजा रणजीत सिंह नूं तख्तो तौस बख्शिया, तिलक दिता सी। ये महान पंजाब देश दे राजपाल ओ महापुरुष अवतारी संत कह लो बाबा साहिब सिंह बेदी, उन्हां दी संगत विच सेवा करया करन, नाम अभ्यास करया करन, बख्शिश होण लग पई, किरपा होण लग पई। तो की आंदी है बाणी, ऊतम संगत ऊतम होवे, उच्चियां नाल यारी उच्चे कर दिंदी है। नीवियां दे यार बनोगे ते नीवे हो जाओगे, चोरां दे यार चोर, ठगां दे यार ठग ते साधां दे यार साध बनदे ने। संगत दा असर हुंदा है। बाबा साहिब सिंह हुणां ने एक दिन हुक्म कीता है भी आ कईयां लै लो ते इत्थे सेवा करनी है, गंधाले लै लो, आ मिट्टी जिहड़ी है इह खिलार दिओ। तो बाबा वीर सिंह हुणां कुछ सिंह नाल लए ते सेवा करन लग पए। कहंदे अचानक सेवा करदियां करदियां कई लत्त ते वजी, तो लत अंदर डूंगा जख्म हो गया। हुण गर्मियां सी, मुशक्कत घालदे घालदे कई सिंह ते पहलां ही थक के जा चुके सन। बाबा जी कल्ले डटे रहे, लहू दे नाल जमीन लाल हो गई, सेवा करनी नहीं छड्डी। तो किसी ने जाके बाबा साहिब सिंह बेदी हुणां नूं दस्सिया जी तुहाडा सेवादार वीर सिंह सेवा करदियां करदियां फट खा बैठा है, लत वड्डी गई है, जख्म डूंगा है, पर सेवा करनी रंचक मात्र समय लई नहीं त्यागी। तो बाबा जी ने सद्या ते सद के आखण लगे वीर सिंह ठीक है असीं हुक्म कीता सी सेवा करन दे लई, पर इहदा मतलब ये नहीं सी भी शरीर ते फट लग्या होवे ते जान खतरे विच पा के भी तुसीं मुशक्कत घाली जाओ। जदों जख्म डूंगा है ते तुसीं रुक क्यों ना गए, मलम पट्टी क्यों ना कीती। बाबा वीर सिंह दा जवाब ये सी, महापुरुषो तुहाडा सी हुक्म ते मुरीद कदे भी मुर्शद दा हुक्म नहीं मोड़ सकदा, हुक्म दूली नहीं कर सकदा। फिर ते सेवा उन्ना चिर ही जारी रहनी सी जिन्ना समा तुसीं आवाज दे के वापस ना बुला लैंदे। वीर सिंह दा शरीर भावें कटिया जांदा भावें वड्डिया जांदा, खुरा खोज मिट जांदा, तुहाडा हुक्म जेड़ा है ओ तिल तिल कटिया भी जावां ते सिर मथे निभावांगा। एवें नहीं मुर्शद खुश हुंदे, इहदे तुसीं सदा दे दिता ते मैं आ गया, नहीं ते शरीर मिट भी जांदा, लहू वहिंदा ते वह जांदा, हुक्म अदूली नहीं करनी मैं। ते बाबा वीर सिंह नूं थापड़ा दिता सी बाबा साहिब सिंह बेदी हुणा, कहंदे तू चंदन दी संगत रह के चंदन हो निबड़िया है। बाबा कबीर जी नूं कदे पुछियो, कबीर जी एडा वड्डा रुतबा संतां वाला मिलिया किवें है? कहंदे चंदन कै संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो, संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामै होए निबरियो। कहंदे जिहड़ी संत दी भगत दी अवस्था मैनू मिली है महापुरुषां दी संगत करके। तो वेखो चंदन दी संगत जिहड़ा रुख होवे ओ चंदन हो जांदा है। ते कई बार तर्क भी उठ पैंदा, लै फलाने संत कोल फलाना बंदा गया, ओदे जीवन विच ते बदलाव नहीं आया, इत्थे चंदन विच कोई औगण नहीं है।
चंदन विच कोई कमी नहीं है। तो महाराज कहंदे ने कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया यो मत डूबो कोई चंदन कह निकटह बसै बांस सुगंध ना होए। असल चंदन कोल सारे रुख चंदन हो जाते ने उहदी खुशबोई मान के, एक बांस दा बूटा चंदन नहीं हुंदा। मान बड़ा है ना भी मैं उच्चा लम्मा बड़ा गांडीव सोहना सुनखा, बंदे नूं भी बड़ा माण हुंदा मनमुख नूं, मैं ज्ञानी मैं विद्वान मैं चतुर बगता। ये भांडे मांजण वाला किथों साध हो गया मेरे सिर ते बह गया, ये पत्थर लाउण वाला किथों साध हो गया, ये जिन्हों वैगरू वैगरू तो लैदा कोई ज्ञान ही नहीं है ना जपजी जापदे अर्थों दे, किदां साध हो गया। असीं ज्ञान नूं ही संत समझ लिया है। नहीं, चंगी गल है तैनूं बाणी दा धार्मिक ग्रंथां दा ज्ञान होवे, पर ज्ञानी संत दे रुतबे नालों बड़ा छोटा है। संत दी वडियाई वड्डी है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है, जमदी जुबान उहदे गुणां दा अंत नहीं पा सकदी। फर्क की है संत ते विद्वान विच? विद्वान वो है जिन्हें केवल थ्योरैटिकली पढ़ के तुहानूं थ्योरी सुनाई है, अपने जीवन विच नहीं ढालिया गया। संत वो है जिहड़ा चतुर भगता दे शायद ना होवे, पर उन्हें गुरु दे बचन जीवन विच ढाले ने। जिन्ना चिर प्रैक्टिकली तुसीं विद्या नूं नहीं ढालदे तुहानूं डिग्री नहीं मिलदी। इंजीनियर किते इदां बन जांदे बच्चे तुहाडे नहीं, 2-4 साल जदों पढ़ाई करदे ने ना, थ्योरी पढ़दे ने, थ्योरैटिकली विद्या संपूर्ण हो गई, फिर कॉलेज वाले इंटर्नशिप लाउंदे ने भी ओ फलाने इंजीनियरां दे कोल जाओ, उन्हां दे नाल हथ मिलाओ, प्रोजेक्ट बड़े बड़े तैयार कर रहे ने, ओदे च कृत करो कर्म करो। तो जदों इंटर्नशिप तुहाडी फिनिश होवेगी खत्म होवेगी ते तुहानूं लकब मिलेगा इंजीनियर दा। इदां ही डॉक्टरी विच है, किते 5 साल MBBS करके डॉक्टर थोड़ा बन जांदा काका तुहाडा। 6 महीने इंटर्नशिप लगदी है हॉस्पिटल, ओ जिहड़े प्रैक्टिकल कर रहे ने डॉक्टर वो चीर फड़ कर रहे ने डड्डूआं चूहियां दी जा जाके 6 महीने मुशक्कत घाल उन्हां नाल। जदों इंटर्नशिप पूरी हुंदी है फिर लकब मिलदा है डॉक्टर। बाणी पढ़नी नेक कर्म है, पर जे आखो बाणी पढ़ के थ्योरैटिकली कोई संत बन जावे, नहीं। जिन्ना प्रैक्टिकली जीवन विच बाणी दे सिद्धांत नूं ढालिया, जिन्ना चिर उन्हां दी संगत नहीं जावेगा ये रुतबा नहीं मिलना। ना बाबा वीर सिंह हुणां नूं ही मिलना सी जे बाबा साहिब सिंह बेदी हुणां दी संगत ना कीती हुंदी। जितने भी महापुरुष ने दुनिया ते चंदन दी संगत रह के ही चंदन होया जांदा है। तो वास नूं हंकार है, मनमुख नूं हंकार है, तो जिवें वास च फूक मारो एक साइड तो दूजे पक्ष विच निकल जाती है। मनमुख संतां दा असर नहीं कबूलदा। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सेवा बाबत भी ये बचन करदे ने, मन तन अर्पी सिर देई तिन कै लागा पाए, जिन्नी एक पछाणिया दूजा भाव चुकाए, गुरमुख नाम पछाणिए नानक सच समाए। पुछो महाराज महापुरुषां दी सेवा करनी जायज है? जिवें बाबा साहिब सिंह हुणां दे दर ते बाबा वीर सिंह हुणां सेवा कीती, कहंदे जिन्हां एक परमेश्वर नूं पहचान लिया प्राप्ति कर लई, उन्हां दे दर ते सेवा कर, इथों तक सिर भी देना पै जावे ते सिर दे दई। हुण इह ते बाणी कहंदी है, इत्थे लोग कह दिंदे साध दी सेवा मनमत है, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे साध पिछे सिर भी दे दे अपना। जिन्ना गुरमुखां ने गुरु नानक दी प्राप्ति कर लई, जिहड़े सच विच समाए ने, उन्हां दी सेवा करन वाले भी सच विच समा जांदे ने। एक इंग्लिश दा टीकाकार लिखदा है, द गुरमुख द सेंट्स रिकॉग्नाइजेस द नानक। गुरु नानक दे नाम दी उन्हां नूं समझ आ गई जिहड़े महापुरुष ने, एंड इज ऑब्जर्व into the true one। और एक गुरु नानक विच अकाल पुरख विच ही भेद हो गए। नाम जपदियां जपदियां हर साह हर रोम नाम विच शरसार हो जाता है। जिहदा नाम जपदे ने ओदा ही रूप हो जाते ने। सो कबीर जी भी कहंदे ने भाई चंदन दी संगत रिया ही चंदन बनया जाता है। वैसे महापुरुषां साधुआं दे बड़े बड़े जीवन विद्वानां ने लिखे ने। एक संत अतर सिंह महाराज, एक बाबा वीर सिंह नौरंगाबाद वाले, एक संत बाबा साहिब सिंह बेदी होने, ये कुछ गिने चुने ऐसे महात्मा ने जिन्हां दे जीवन लिखदियां विद्वानां ने अथाई कागज वरतिया है। बड़े बड़े ग्रंथ पुस्तकां लिखियां होईयां ने। पंडित शेर सिंह जी महान विद्वान वीर मृगेश गुरबिलास विच एक बचन लिखदे ने। वो कहंदे ने
संत बाबा वीर सिंह जी एक बार संत बाबा भाग सिंह जी हुरी वालियां दे दर्शन करन गए। नाल संगतां नूं गुरु नानक दे घर नाल जोड़दे जा रहे ने। नरंगाबाद तो चल पए, लाहौर लंघे, संगत नूं तारदे होए गुजरां वाले पहुंचे ते कहंदे 3000 दे करीब उन्हां दे नाल संगत सी। कैसी रौनक होवेगी, कैसी बरकत होवेगी जिन्हां दे नाल इतनियां संगतां चलदियां सन। गुजरां वाले कुछ समा रुके सन। सरदार हरि सिंह नलूआ कला सिख जगत दा ही नहीं, संसार भर विच उहदे तुल कोई जरनैल नहीं होया। और बड़े बड़े जेड़े सोशल मीडिया दे उपर विद्वान जन ने, चाहे वह सिखिज्म नाल रिलेटेड ने, चाहे वह क्रिश्चियनिटी नाल रिलेटेड ने, बड़ियां बड़ियां वैबसाइट्स दे उपर जाके वेखियो, दुनिया दा सब तो महान जरनैल ऐलानिया गया है बाबा हरि सिंह नलूआ। दूसरी तरफ सब तो महान राजा महाराजा रणजीत सिंह ऐलानिया गया। याहू मैसेंजर आदि साइटां कोई भी खोल के वेखियो, कले सिख ही नहीं वड्याउंदे इन्हां दो सूरियां नूं, लोकाई वड्याउंदी है महाराजा रणजीत सिंह ते हरि सिंह नलूए नूं। तो बाबा हरि सिंह नलूए दा फरजंद सरदार जवाहर सिंह, उन्हें महापुरुषां नूं बेनती कीती जी लंगर दी सेवा असीं करांगे। बड़े हलवाई लाए, बड़े सेवादार लाए, मठियाइयां कढ़ियां गईयां, लंगर पानी तैयार करके सारी संगत नूं बाबा वीर सिंह हुणां नूं छकाया गया। तो बाबा वीर सिंह हुणां फिर हुण अरदास ते करनी सी ना, जदों लंगर छक लिया। महापुरुष कहंदे धन गुरु नानक, हे गुरु गोबिंद सिंह अकाल पुरख, दाना पानी गुरु दा है, टहल पौनी तेरे सेवकां दी है। तो जिन्हां ने लंगर प्रशादा तैयार करके संगत नूं छकाया है, उन्हां दी चढ़दी कला करी। तो बाबा वीर सिंह हुणां अरदास कर दित्ती। सरदार जवाहर सिंह हुणी बड़े हैरान ते पुछ ही लिया भी महापुरुषो लंगर पानी ते तुहानूं असीं छकाया है, सेवादारां दी ते अरदास कर दित्ती ते दास दा चेता ही नहीं रखिया। ते बाबा वीर सिंह ओह हस्ती सी जिहड़ी गुरु नानक साहिब गुरु गोबिंद सिंह विच अभेद सी। तो जेड़ा गुरु सागर विच अभेद होवे ओह मुथाजी नहीं रखदा राजियां दी, सरदारां दी, तख्तां दे मालकां दी। महापुरुष आखण लगे सरदारा, हुण दरअसल गल इह है भी दाना पानी है गुरु परमेश्वर दी बख्शिश, तैयार कीता है सेवादारां ने, ते तेरा विच कर्म ते कोई भी नहीं है। ना तू हथीं लंगर तैयार कीता है, ना तू पंगत विच छकाया है। भंडारे गुरु दे बनाउण वाले सेवादार ते अरदास किहदी करदा, मैं तेरी करदा जां सेवादारां दी। तो अजकल दा राजा हुंदा ते कहंदा संत जी चको जुली बिस्तरा ते दौड़ो, जेड़ा साडे अकॉर्डिंग नहीं चलदा ਉਹਨੂੰ बदल ही दिन्ने आ। असीं किसे भी रुतबे ते होवे, धार्मिक दुनिया नूं इशारिਆਂ ते चला रहे ने सियासी लोग। सरदार जवाहर सिंह ने गल विच पल्ला पा के जोड़ लए हथ, सरदारनी नूं लिया सद। तो सारा लंगर दोवां जियां ने तैयार करके ते सारी संगत नूं छकाया। तो बाबा वीर सिंह हुणां चढ़दी कला दी अरदास कीती। इहनूं फिर गुरु ग्रंथ साहिब हुणी कहंदे ने, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। बेमोहताज हुंदे ने जेड़े गुरु नानक निरंकारी अकाल पुरख अगे झुक जांदे ने, वो फिर राजियां दी मुथाजी नहीं रखते, वो फिर रुतबियां दे अगे नहीं झुकदे। बेमोहताज लफ्ज़ बाणी विच जगह जगह आउंदा, एक गुरु परमेश्वर लई आया ते एक महापुरुषां लई। Those who remember God are the rulers of all, वो असल राजे ने जेड़े गुरु नाल जुड़े ने। Those who remember God, they are totally independent, रंचक मात्र भी किसे दे अधीन नहीं चलदे। तो जेड़े फिर गुरु नूं सिमरदे ने कहंदे ओ सर्व दे राजे ने, वो झोलियां भरन वाले ने। उन्हां दे दर ते जेड़ा आ जांदा है फिर कमी कोई नहीं रहिंदी। और वो अविनाशी ने, शरीर मिटदा है, नाम उन्हां दा अमर है। 365 गुरुद्वारियां तो उपर गुरुद्वारे ने बाबा वीर सिंह हुणां दे नाम दे इस भारत वर्ष विच। अविनाशी हस्ती बन गए। एक दे कला दिहाड़ा आपां ही थोड़ी इत्थे मना रहे हैं। शहादत दी अगमी हस्ती नूं बयान कर लई सैकड़े दिहाड़े अज दे दिन लोकाई अंदर मनाए जा रहे ने।
महाराज कहंदे ऐसे साधुआं दे चरनां दी धूड़ मंगिया कर, नानक begs for the dust of their feet। ऐसे महापुरुषां दी चरण धूड़ी पातशाह कहंदे मैं भी मंगदा। आ कई बड़ा पूछ नूं वट देणगे जे आखीए ना साधु दे चरनां दी धूड़, नहीं जी इह ते मनमत है, संत नूं ते मत्था टेकना ही नहीं चाहिदा। अच्छा पढ़िया पता नहीं किथे इन्हां ने, मैं नहीं पढ़िया कदे गुरु ग्रंथ साहिब विच आया होवे। पाखंडी नूं मत्था नहीं टेकना, जेड़ा गुरु परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब नालों दूर ले जांदा है, अपने आप नूं गुरु अखवाउंदा है, मत्था उहनूं नहीं टेकना। बाणी विच ते जगह जगह लिखिया है भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदार्थ धेण। अंतरीव अर्थ तुसी कर लिया भी रेण दा मतलब संगत हो गई साधु दी करनी है जी असीं, तो किथे लिखिया बाणी विच भी बाहर मुखी अर्थ नहीं हुंदा। रेण दे सिद्धे दे अर्थ ने चरण धूड़ी, तो बड़े बड़े इंग्लिश दे डॉक्टर्स ने भी यही अर्थ कीते ने, साधु दी चरण धूड़ी मस्तक नूं ला। हां एक सिद्धांत दा ख्याल रखिया करो, जदों राजे दी हजूरी विच होईए ते फिर उदों वजीर नूं मत्था नहीं टेकीदा, ते जदों राज दरबार चों बाहर होईए ते फिर वजीर दे गोडे फड़ के ही राज दरबार विच आउण दी सिफारिश करनी पैंदी है, उथे संत अगे झुकना ही पैंदा है। बाणी दे बिहाव ते कोई खंडन करो ना भी साध नूं मत्था टेकना गुनाह है। कई कहणगे जी संत जरनैल सिंह होनी महापुरुष, संत करतार सिंह होनी कहंदे सन, वो साफ किया करदे सन जेड़ा आप मुहारे गुरु बन बैठा है, गुरु दा शरीक है, उन्होंने सिख नहीं सजदा करदा। पूरे महापुरुष अगे कोई नहीं रोकदा सजदा करन नूं, बाणी ते आप कहंदी है करो। सो इस गल दा ख्याल रखियो। सरदार जवाहर सिंह ने कदम बोसी कीती तो बाबा जी ने चढ़दी कला दी अरदास की। ऐसे साधुआं दे चरण दी धूड़ी हर कोई लोचदा है जीवन सफला करन दे लई। जेड़ा दिहाड़ा आपां मना रहे हैं ना, आओ मैं वो बचन कवां। हालातां बाबत तुसी सारे ही जाणदे सी भी खालसा राज किवें गया है, पर मैं एक गल्लों अचरजता विच चलिया जाना भी ये गुरु गोबिंद सिंह दा थापड़ा, सतगुर मेरा ताण निताण। गुलाम लोक पंजाब देश दे राजे बन गए। महमूद गजनवी 1021 ईस्वी चाहुंदा है भारत गुलाम हो गया। बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़ीए होना मुगलिया सल्तनत दा तख्त पुट दिता दिल्ली चों। समा आया अंग्रेजां दा गुलाम हो गया भारत, ब्रिटिश अंपायर बन गया। भारत दे गुलाम होण तो 50 साल बाद ताईं खालसा राज आजाद रहा है। किन्नी ताकत होवेगी खालसा राज दी। सारे भारत ते ब्रिटिश लोकां दा कब्जा है, खालसा राज हजे कायम है। सिक्का खालसे दा चल रहा सी। खैर 1839 दे विच महाराजा रणजीत सिंह चलाना कर गए। ਉਹਦੇ बाद 10 साल अपना राज होर कायम रहा। डोगरियां दियां गद्दारियां साडे राज भाग नूं लैके बह गईयां। महाराजा रणजीत सिंह दे परिवार दे मैंबरां दे ही कातल बन गए खालसा फौज दे करिंदे, क्योंकि डोगरियां ने गुमराह कर दिता सारी फौज नूं। महाराजा दलीप सिंह छोटे ने, फरजंद दी उम्र थोड़ी है, और हालात ऐसे बन गए वजीर हीरा सिंह दे कोलों कंवर पिशौरा सिंह फरजंद महाराजा रणजीत सिंह भगौड़ा करार ऐलान दवा दिता। ये डोगरियां दी चाल सी। जदों भगौड़ा ऐलानिया गया खालसा दरबार वालों कंवर पिशौरा सिंह, तो ओदे ते हमला करन दे लई सियालकोट दे किले वाल नूं खालसा फौज नूं प्रेरिया गया। खालसा दरबार वालों हीरा सिंह हुणां दे ऐसी चाल, डोगरियां दी ऐसी चाल। तो कहंदे ने कंवर पिशौरा सिंह दे घरों जिहड़ी माई सी, माता सी, वो गर्भवती सी। और कंवर पिशौरा सिंह जाणदे ने एक जगह है जिथे मैनूं शरण मिल सकदी है, वो है ब्रह्म वेते संत सिपाही महात्मा महापुरुष बाबा वीर सिंह जी नौरंगाबाद वाले, जो पिंड मुठियां वाले टिके हुए सन। कंवर पिशौरा सिंह सियालकोट नूं छड्ड के दुश्मनां तो बचदा होया इथे पिंड मुठियां वाले पहुंचिया। बाबा वीर सिंह हुणां दी शरण आया। जदों खालसा फौज नूं पता चलिया तो डोगरियां ने सुनेहा भेजिया भी ये भगौड़ा है खालसा राज दा, इहनूं साडे हवाले कर दिओ, असीं तुहाडे नाल जंग नहीं करना चाहुंदे। तो बाणी दा एक फरमान है, सूरबीर बचन के बली। जेड़ा महापुरुष है ना, जुबान दा पक्का हुंदा है।
जेदी जुबान ते कुछ होर ते मन विच कुछ होर, वो संत नहीं हुंदा, वो सूरा नहीं हुंदा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फारसी विच वचन कहा है, हमू मर्द बायद शब्द सुखनवर, ना शिकमे देगर दर्द हाने देगर। ढिड विच कुछ होर ते जुबान ते कुछ होर, ये मर्दां दी निशानी नहीं है। औरंगजेब मर्द बचन दे बली हुंदे ने। बाबा वीर सिंह ने दिता सी बचन, शरण आए दी करनी है रखिया, क्योंकि गुरु घर दा सिद्धांत है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। सुनिया दे दिता भी ठीक है, खालसा फौज नाल असीं लड़ांगे ते नहीं, भाई भाई नाल नहीं लड़दे हुंदे। तुसीं हल्ला करना है ते कर दिओ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੰਵਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਖੜੀ ਖਖੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਅਜ਼ਮਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਸ਼ਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਖਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਵਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਚ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਲਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੱਜ ਚਲੰਤ ਮੀਆਂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਢਾਹ ਤੋਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗ ਦੇ ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹੈਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।